हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अश्विन। अश्विन सर की क्लास में आपका स्वागत है। ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन द क्लास, आइदर यू आर ऑफलाइन और ऑफलाइन। आई होप एक्टिव टू पैसिव आप लोगों का क्लियर हो रहा होगा। देयर शुड बी नो डाउट इन द टॉपिक, बिकॉज काफ़ी समय से एक्टिव पैसिव हमारा हो रहा है और अब भी हमारा एक्टिव पैसिव हो ही रहा है। आज हमें समझना है कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब का पैसिव वॉइस में क्या रोल है। तो कैसे कॉजेटिव वर्ब को पैसिव वॉइस में समझने से पहले पहले हमें ये समझना जरूरी है कि आखिर ये कॉजेटिव वर्ब होती क्या है। इसे अगर जब तक हम इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक हम इसे पैसिव वॉइस में नहीं कर पाएंगे। अगर हम बिना इसको समझाए आपको डायरेक्ट हम पैसिव वॉइस में इसको हम एक्टिव टू पैसिव आपको हम चेंज करने के बताएंगे तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको दिक्कत होगी। इसे सबसे पहले हम कॉजेटिव वर्ब समझाते हैं। कॉजेटिव वर्ब होता क्या है। कॉजेटिव, अगर इसको आप ध्यान से आप देखेंगे तो ये कॉजेटिव कॉज से कॉजेटिव हुआ। कॉज मीन्स क्या होता है? कॉज मीन्स कारण, कारण बनना, ठीक है। कॉजेटिव कॉज से कॉजेटिव हुआ है, जिसे कि हिंदी में हम लोग जो है प्रेरणार्थक क्रियाएं कहते हैं। प्रेरणार्थक, प्रेरणा यानी कि इंस्पायर। प्रेरणा मतलब क्या होता है? इंस्पायर होना किसी से, ठीक है ना। प्रेरणा यानी कि यहाँ पे इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है, पॉजिटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट ये होता है। इसमें जो मोस्टली हम लोग देखते क्या है कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कोई ना कोई काम करता है। सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस जो है, सेंटेंस में जो आपको जो सब्जेक्ट होता है वो काम को करने वाला होता है, वो एक्शन को करने वाला होता है, क्रिया को करने वाला होता है। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर जो टॉपिक आपका पॉजिटिव वर्ब है, इसमें हम क्या देखते हैं, यहाँ पे जो सेंटेंस आप देखेंगे इसमें आपको ये दिखाई पड़ेगा कि देयर विल बी द एब्सेंस ऑफ डूइंग। यहाँ पे जो सब्जेक्ट काम करता है वो आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे आपको ये दिखाई पड़ेगा कि सब्जेक्ट खुद काम न करके जो है कोई काम किसी से करवाता है, खुद कोई काम यहाँ पे नहीं करता है। इसका कॉन्सेप्ट यही है, पॉजिटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट यही है कि ये दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, दूसरों को कार्य करने का एक कारण बनता है, एक कॉज बनता है। वो कुछ बातें ऐसी दूसरों को समझाता है, इस तरीके उसको कन्विंस करता है कि वो काम खुद न करके उससे वो काम करवाता है। वो काम वो भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जो आपका कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव वर्ब का, यहाँ पे सब्जेक्ट खुद काम न करके सामने वाले से वो काम करवाता है। समझेंगे इसको। जैसे कि इसका मेन कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं इसमें, जैसे सिंपल सा आपका होता है लिखना, लिखना, पढ़ना, बोलना, हंसना, रोना, धोना, ये सब क्या है आपके एक सिंपल सा आपका वर्ब आपका है, जिसमें कि सब्जेक्ट खुद काम करता है। सब्जेक्ट यहाँ पे खुद काम करता है, लेकिन जब यहीं पे हम आप देखते हैं लिखना, यानी कि खुद न काट खुद न लिख के सब्जेक्ट अगर कोई काम यही से लिखवाता है। पढ़ना, खुद न पढ़ के बल्कि दूसरे से पढ़वाता है। देना, खुद न दे के दूसरे से दिलवाता है। काटना, खुद कोई पर्टिकुलर वर्क है जिसमें काटने का काम होता है, वो खुद उस चीज़ को न करके, न काट के, बल्कि दूसरों से उस चीज़ को वो कटवाता है। दैट मीन्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर जगह यहाँ पे सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता है। सब्जेक्ट नेवर डूज द वर्क हिमसेल्फ। सब्जेक्ट जो है, जो करता है आपका होता है, डूअर होता है, वो काम को खुद नहीं करता है बल्कि उस काम को किसी दूसरे से करवाता है। ये कॉन्सेप्ट है आपका पॉजिटिव वर्ब का, ठीक है। अब इसके यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने 5 लिखा हुआ है, इधर भी 5 लिखे हैं, यहाँ भी 5 लिखे हुए हैं। व्हाट द रीजन बिहाइंड, इसके पीछे क्या कारण है? तो यहाँ पे 5 लिखने का मतलब है, यहाँ पे आप देख रहे हैं लेट, मेक, गेट, हैव, हेल्प। वर्ब तो आपके बहुत सारी हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर 5 वर्ब्स यहाँ पे दी गई हैं, ये 5 वर्ब्स ऐसी हैं जो कि पॉजिटिव वर्ब का काम करती हैं। बाकी अदर वर्ब्स की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो 5 पर्टिकुलर वर्ब्स यहाँ पे नोट की गई हैं, ये वर्ब्स ऐसी हैं जो कि सेंटेंस में पॉजिटिव वर्ब का काम करती हैं, यानी कि ये सब्जेक्ट को खुद काम न करके बल्कि दूसरों से काम करवाने की बात बताती हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 5 स्पेशली यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ पे हमने लिख रखा है, इसके रूल्स भी हैं। इसका रूल्स क्या है, यानी कि ये यहाँ पे इस समय आप एक्टिव और पैसिव आप भूल जाओ। इस समय एक्टिव टू पैसिव को चेंज करना है, वो चीज़ें आप दिमाग से निकाल दो। थोड़ी देर के लिए आपको आज हमें ये समझना है आप लोगों को कि सेंटेंस में पॉजिटिव वर्ब कैसे प्ले करती है, कैसे क्या रोल इसका प्ले होता है, कैसे काम करती है, इसे हमें समझना है। तो इसका रूल्स क्या है सेंटेंस फॉर्मेशन का, इसमें आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट आपका होगा, सब्जेक्ट के बाद आपका सीवी। सीवी क्या लिखा हुआ? सीवी का मतलब पॉजिटिव वर्ब, पॉजिटिव वर्ब होगा। इसके बाद आपका पर्सन। यहाँ पर्सन क्यों लिखा गया है? आप कहेंगे सर सब्जेक्ट भी तो एक पर्सन होता है, तो यहाँ पर्सन लिखने का क्या मतलब है? पर्सन यानी कि अभी आपसे हमने स्टार्टिंग में कहा था कि पॉजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई काम खुद नहीं करता है बल्कि वो काम किसी दूसरे से करवाता है। यहाँ पे जिस पर्टिकुलर पर्सन से वो काम करवाता है, उस पर्सन को यहाँ पे लिखना है, वो चीज़ यहाँ लिखनी है। उसके बाद आपका यहाँ पे ब्रैकेट में 2 लिखा है और V1 कौन सा फॉर्म होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम लोग बेस फॉर्म भी कहते हैं।
बेस फॉर्म भी कहते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को। तो मोस्टली जो क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन जो ब्रैकेट में टू लिखा गया है, टू का मतलब आप लोगों ने इन्फिनिटी पढ़ा होगा, इसमें हम लोग टू लगा के जो है बेस का फर्स्ट फॉर्म लोग यूज करते हैं। वहां पे ये लिखा गया, यानी कि इसमें से आप देख रहे हैं जहां पे ये क्रॉस किया गया है, ये जो आपका लेफ्ट है यहाँ पे क्रॉस किया गया है, मे के नीचे क्रॉस है और हैव के नीचे क्रॉस किया गया है, यानी कि इन तीनों में आपको जो है बेस फॉर्म ही यूज करना है। बेस फॉर्म यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ बेस का फर्स्ट फॉर्म ही, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है, उसमें आपको ये टू इन्फिनिटिव नहीं यूज करना है। लेकिन यहाँ जो दो वर्ब है आपका पॉजिटिव वर्ब गेट और हेल्प, इन दोनों वर्ब के साथ जो है आपको बेस फॉर्म के साथ में आपको टू यूज करना पड़ता है। हेल्प के साथ में तो आप नहीं भी करेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन गेट के साथ तो 100% आपको करना ही पड़ता है। टू बेस फॉर्म के साथ में आपको टू इन्फिनिटिव आपको सेंटेंस में यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसके रूल्स, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए, इस एग्जांपल्स को आप समझेंगे। पहले हम लेट को कंप्लीट करते हैं, पहले लेट को समझ लेते हैं। यहाँ पे जो सेंटेंस आपके दिए गए हैं, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर, यहाँ पे हमने एक सब्जेक्ट लिया है, एक सब्जेक्ट लिए हैं और एक पॉजिटिव वर्ब आपका लिया गया है, और एक आपका पर्सन हमने लिए हैं और पर्सन के साथ में आपका एक आपका बेस फॉर्म लिए हैं और एक आपका ऑब्जेक्ट लिया गया है। बस यहाँ पे टेंस आपको इसलिए पहले पढ़ा दिए गए थे क्योंकि टेंस हर जगह काम आता है, टेंस के बिना कहीं आपका काम नहीं चलने वाला है। यहाँ भी आप टेंस को फॉलो करेंगे, यहाँ पे जितने भी सेंटेंस यहाँ पे दिए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, हर एक में आपको टेंस आपका डिफरेंट है, आपको हम बताते चलते हैं, आप उसको फॉलो करते रहना। आप लोग यहाँ पे ऑफलाइन है, आप लोग प्लीज डोंट डू द गॉसिप्स, यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो। ये एग्जाम्पल्स है। लेट का मतलब क्या होता है? लेट का मतलब होता है अनुमति देना, परमिशन देना, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं लेट। किसी को अनुमति देना, किसी को परमिशन देने की बात होती है, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटेंस है, आई लेट यू प्ले इन द ग्राउंड, आई लेट यू प्ले इन द ग्राउंड। यहाँ देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स, सब्जेक्ट यहाँ आई आया हुआ है, इसके बाद हमने यहाँ पे लेट यूज किया हुआ है। लेट यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब के रूप में है, और ये सेंटेंस आपका कौन से टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई लेट यू, यू क्या है आपका यहाँ पे? पर्सन, यानी जिससे काम करवाया जा रहा है। आई लेट यू प्ले, बेस फॉर्म आपका यहाँ पे टू क्यों यूज किया गया? क्योंकि लेट में आपको टू इन्फिनिटिव यूज नहीं करना है। आई लेट यू प्ले इन द ग्राउंड, अब इसकी मीनिंग क्या होगी? ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसकी मीनिंग होती है मैं तुम्हें मैदान में खेलने की अनुमति देता हूं, ठीक है। यानी कि खुद नहीं खेलता है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है खुद नहीं खेलता, बल्कि किसी सेकंड पर्सन को, उसको जो है मैदान में खेलने की अनुमति देता है, ठीक है। आई लेट यू प्ले इन द ग्राउंड, यहाँ पे उसे परमिट करता है, उसे परमिशन देता है, उसे अलाउ करता है। नेक्स्ट आपका है, आई एम लेटिंग यू प्ले इन द ग्राउंड, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आई एम लेटिंग यू प्ले इन द, अब आप कहेंगे सर यहाँ पे लेट आपका, आपने लेट लिखा था, इसमें आईएनजी लगा हुआ है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग क्या यूज करते हैं? इज, एम, आर यूज करते हैं, और वर्ब में जो मेन वर्ब आपका होता है उसमें हम लोग आईएनजी यूज करते हैं। तो आई एम लेटिंग यू प्ले इन द ग्राउंड, मैं तुम्हें मैदान में खेलने की अनुमति दे रहा हूं, क्लियर। नेक्स्ट आपका है, आई वॉज लेटिंग यू प्ले इन द ग्राउंड, अब यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आ गया है, सब्जेक्ट आपका है, इसके बाद आपका वाज या वर लगता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें आईएनजी हम लोग यूज करते हैं। आई वॉज लेटिंग यू प्ले इन द ग्राउंड, मैं तुम्हें मैदान में खेलने की अनुमति दे रहा था, क्लियर। नेक्स्ट आपका है, आई हैड लेट यू प्ले इन द ग्राउंड, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग हमने सेंटेंस को फॉर्म किया है। सब्जेक्ट यहाँ पे है, हैड यूज किया गया पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म। आप जानते हैं कि जो लेट आपका वर्ब है, ये इसके तीनों फॉर्म, आपका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों लेट ही होता है, कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, आई हैड लेट यू प्ले इन द ग्राउंड, मैं तुम्हें मैदान में खेलने की अनुमति दे चुका था या दे दिया था, क्लियर। एंड द लास्ट वन, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, आई विल लेट यू प्ले इन द ग्राउंड, मैं तुम्हें मैदान में खेलने की अनुमति दूंगा। समझेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट है, विल या शैल हम लोग यूज करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। जो मेन वर्ब है उसका आपको फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लेट आपको यूज किया गया है, पॉजिटिव वर्ब के रूप में है। ये आप देख रहे हैं हर जगह, ये जो सब्जेक्ट के बाद पॉजिटिव वर्ब यहाँ यूज किया गया है, और यहाँ पे पर्सन आपका यू यूज हुआ है, और वी1 बेस फॉर्म यूज होगा। लेट में हम लोग जब पॉजिटिव वर्ब लेट हम लोग यूज करते हैं, उसमें हम लोग बेस फॉर्म यूज करते हैं। तो हर जगह आप देख रहे हैं जो बेस फॉर्म यूज किया गया, यानी कि फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया, प्ले का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है तीनों, और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ गया है इन द ग्राउंड।
आई थिंक ये जो यू लेट का हम लोग यूज समझ रहे हैं, इसमें आपको क्लियर हो गया होगा लेट हमें कैसे यूज करते हैं, किस काम के लिए। लेट हम लोग यूज करते हैं अनुमति देने के लिए, परमिशन देने के लिए। परमिशन हम लोग लेट पॉजिटिव वर्ब हम लोग सेंटेंस में यूज करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉपिक, यहाँ पे सब्जेक्ट अपना काम खुद नहीं कर रहा है, खुद वो काम नहीं कर रहा, बल्कि वो जो है देने का, यानी किसी को अनुमति देने का काम कर रहा है, खुद कोई काम यहाँ पे नहीं। यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट का जो एक्शन आपका जो है हिडन है, वो आपका छुपा हुआ है। अब अगला टॉपिक अगला आपका है इसके बाद पॉजिटिव वर्ब मेक है। मेक हमें समझना है कि आखिर मेक के पीछे वो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट आपके वही रहेंगे, बट थोड़े से रूल्स आपके इसमें चेंज होंगे। फ्रेंड, अगला पॉजिटिव वर्ब हम लोग समझेंगे मेक। मेक हमारा अगला पॉजिटिव वर्ब है। अब इसे समझेंगे, कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा जिसमें कि सब्जेक्ट कोई काम खुद नहीं करता, बल्कि दूसरे को काम करने को एक्सपायर करता है, काम करने के लिए उसे प्रेरित करता है। ठीक है, रूल्स आपके वही हैं। सब्जेक्ट आपका यूज होगा, पहले सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, इसके बाद आपका पॉजिटिव वर्ब यूज होगा, फिर आपके पर्सन होगा जिससे काम करवाया जाता है, और इसके बाद आपका अकॉर्डिंग टू द पॉजिटिव वर्ब आपका बेस फॉर्म यूज होगा। अगर बेस फॉर्म के पहले अगर आपको टू लगना है तो लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगता है, और प्लस आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मेक है, यूज ऑफ मेक हम समझेंगे, लेट हम समझ चुके हैं। इसके बाद अगला आपका पॉजिटिव वर्ब मेक है। मेक है, इसमें भी आप देख रहे हैं आपको बेस फॉर्म में यूज करना है, यानी कि टू इन्फिनेटिव इसमें यूज नहीं करना है। ठीक है, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। अब मेक का मतलब, लेट का आपने समझा था, लेट में आप अनुमति देते हैं, अनुमति देने की बात होती है, अनुमति दिलवाने की बात होती है। लेकिन मेक क्या होता है, मेक में ब्रैकेट में हमने फोर्स लिखा हुआ है। फोर्स यानी कि कोई भी काम जो होता है किसी से आप करवाने की बात करते हैं, यानी कि मैं तुमसे यह काम करवाऊंगा, कि कैसे भी होगा मैं तुमसे यह काम करवाऊंगा। आई विल मेक यू डू दिस वर्क, तो कैसी भी होगा मैं तुम्हें ये काम मैं तुमसे करवाऊंगा। ठीक है ना, तो इस सेंस में आपका आता है। फिर समझेंगे इसको, एग्जांपल से आपका क्लियर हो जाएगा। ही मेक्स यू वाटर द प्लांट्स, यहाँ भी आपको टेंस आपके डिफरेंट हैं, समझते जाएंगे। ही मेक्स यू वाटर द प्लांट, ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। ही मेक्स यू वाटर द प्लांट्स, दैट मीन्स वह तुम्हें पौधों में पानी देने, वह तुम्हें पौधों में पानी दिलवाता है, वह तुम्हें पौधों को पानी, सेंस आपका वही आ रहा है। ही मेक्स यू वाटर द प्लांट, यहाँ भी आपका सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा है, यहाँ भी ही मेक्स यू वाटर द प्लांट, यानी कि वह तुमसे पौधों में पानी दिलवाता है, खुद पानी नहीं देता है। मेक्स आपका है, मेक आपका है, इसमें ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो इसमें वर्ब में यस लगता है, और यू आपका वो पर्सन है जिससे ये ही काम करवा रहा है। ठीक है, वाटर आपका बेस फॉर्म है, पानी देने के लिए वाटर होती है, वाटर द प्लांट्स। ठीक है ना, नेक्स्ट आपका है ही इज मेकिंग यू वाटर द प्लांट्स। अब ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ही इज मेकिंग यू वाटर द प्लांट्स, दैट मीन्स वह तुम्हें पौधों में पानी दिलवा रहा है, वह तुमसे पौधों में पानी दिलवा रहा है। यहाँ भी आप देख रहे हैं वह खुद पानी नहीं दे रहा बल्कि तुमसे पानी दिलवा रहा है। ठीक है ना, ही हैज मेड यू वाटर द प्लांट्स, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इसमें भी आप देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यहाँ फॉलो किया गया है। हैज या हैव हम लोग यूज करते हैं, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये आपका मेक है, मेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मेक, मेड, मेड। तो ही हैज मेड यू, उसने तुम्हें पौधों में पानी, वह तुमसे पौधों में पानी दिलवाया है, वह तुमसे पौधों में पानी दिलवाया है या दिलवा चुका है। ठीक है, दोनों का एक ही सेंस है। ही वॉज मेकिंग यू वाटर द प्लांट्स, वह तुमसे पौधों में पानी दिलवा रहा था। ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। यहाँ पे वॉज या वर्ब लगता है, और यहाँ पे वर्ब में आईएनजी फॉर्म में यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट आपका ही है, ही वॉज मेकिंग यू वाटर द प्लांट्स, वह तुमसे पौधों में पानी दिलवा रहा था। यहाँ पे सब्जेक्ट काम खुद नहीं कर रहा है। ठीक है, ही विल मेक यू वाटर द प्लांट्स, वह तुमसे पौधों में पानी दिलवाएगा। फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है। ही विल मेक यू वाटर द प्लांट्स, वह तुमसे पौधों में पानी दिलवाएगा। यहाँ भी आप देख रहे हैं, जिस तरीके आप लेट में आपने देखा था, वहां पे सब्जेक्ट जो है खुद कोई काम नहीं कर रहा था, बल्कि दूसरे से कोई काम करवा रहा, दूसरों को अनुमति दे रहा था। ठीक है, वो खुद नहीं कर रहा था, बल्कि दूसरों को वो काम उससे वो करवा रहा था। इसी तरीके आपका मेक में भी आप देख रहे हैं, यहाँ भी सब्जेक्ट जो है खुद काम नहीं करता, बल्कि दूसरों को इंस्पायर करता है, दूसरों को कैसे भी करके। मेक आप जो है पर्टिकुलर पॉजिटिव वर्ब है, इसमें फोर्स करके, यानी कि कन्विंस करना हो आपका दूसरे में आएगा। यहाँ पे कैसे भी करके उसको मेक करके उसको मतलब समझा बुझा कैसे भी करके कोई काम करवाए जाने की बात होती है। ये आपका मेक के सेंस में हो गया। अब हम अगला समझेंगे गेट के सेंस में। गेट का मतलब भी वही होता है, गेट का मतलब भी आपका वही होता है किसी से, जो यहाँ पे तीनों ही आप देख रहे हैं,
लेट है, मेक है, गेट है, हैव है, हेल्प है। इन पांचों जो पॉजिटिव वर्ब हैं, क्रियाएं हैं, इसमें जो है कुछ काम करवाने की बात होती है, लेकिन सेंस आपका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ लेट में अनुमति देने की बात होती है, ठीक है। मेक में आपका काम करवाने की बात होती है। काम करवाना दो सेंस में होता है। एक तो मेक में आपने देखा कि इसमें फोर्सफुल कैसे भी करके ये काम मैं करवाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे और दूसरा इसके बाद आप देखेंगे गेट आपका आएगा, गेट में भी काम करवाया जाता है, लेकिन इसमें जो है फोर्सफुली नहीं होता, बल्कि कन्विंस करके, समझा के, बुझा के, बहला फुसला के कोई काम करवाया जाता है। सब्जेक्ट काम खुद नहीं करता है। इसी तरीके आपका हैव भी होता है, हेल्प भी आपका होता है। अब हम समझते हैं इसके बाद गेट को कैसे यूज करते हैं। फ्रेंड अगला पॉजिटिव वर्ब समझेंगे आप लोग। अगला पॉजिटिव वर्ब आपका गेट है, ठीक है। गेट का मतलब भी आपका होता है काम करवाने की बात यहाँ पे होती है, थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में है। जैसे कि मेक में आप देख रहे थे फोर्सफुली काम करवाया जाता है, लेकिन यहाँ गेट में आपको जिससे काम करवाना है उसको कन्विंस किया जाता है। यानी कोई सीनियर पर्सन है, कोई पेरेंट्स आपके घर में है, कोई आपसे बाप से बड़े हैं, या आपका छोटा भाई है, छोटी बहन है, तो उससे अगर काम करवाना है उसको बहलाना, बहला फुसला के, उसको कन्विंस करके, समझा बुझा के, तब आप उससे काम करवाते हैं। ये होता तरीका। इस यहाँ पे हम लोग गेट यूज करते हैं। अब इस सेंस में आप समझेंगे कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा, रूल्स आपके वही है। सब्जेक्ट है, पॉजिटिव वर्ब यूज कर रहे हैं, जिससे काम करवाया जाता है वो हम लिखते हैं। इसके बाद आपका या टू आप यूज करेंगे, टू इन्फिनेटिव और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट। और यहाँ आप ध्यान रखेंगे जो गेट हम लोग पॉजिटिव वर्ब यूज करेंगे, यहाँ पे आपको बेस फॉर्म यूज नहीं करना है। यानी कि फर्स्ट फॉर्म तो हम लोग यूज करेंगे, लेकिन फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपको टू इन्फिनेटिव आपको यूज करना पड़ेगा गेट के साथ, ठीक है। अब एग्जांपल्स आप समझेंगे। गेट हम लोग कैसे यूज करेंगे, फोर्सफुली नहीं यूज होता है। इस सेंटेंस को जहाँ पे हम लोग गेट यूज करते हैं, कन्विंस करके तब हम लोग कोई काम करवाते हैं। वहां पे हम लोग जहां हम किसी को कन्विंस करके काम करवाते हैं, किसी को समझा बुझा के, बहला फुसला के काम करवाते हैं, वहां हम लोग गेट यूज करते हैं। जैसे अदिति गेट हर ब्रदर, सॉरी यहाँ पे आपका ये इंडिफिनिट टेंस है, यहाँ पे गेट्स होगा। अदिति गेट्स हर ब्रदर टू राइट अ लेटर। दैट मीन्स यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। अदिति अपने भाई से पत्र लिखवाती है। यानी कि अदिति अपने भाई से पत्र लिखवाती है। गेट मतलब क्या हो, गेट मतलब यहाँ पे देने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे अपने भाई से पत्र लिखवाने की बात हो रही है, ठीक है। तो अपने भाई को आप कन्विंस करके, उसको जबरदस्ती करके आप पत्र नहीं लिखवाएंगे, उसको आप कन्विंस करेंगे, बहला फुसला के, समझा बुझा के, समझाएंगे बुझाएंगे, तब वो आपका पत्र वो लिखता है। ये सेंस निकल के आ रहा है। अदिति गेट्स हर ब्रदर टू राइट अ लेटर। अदिति अपने भाई से पत्र लिखवाती है, खुद पत्र नहीं लिखती है। अदिति वॉज गेटिंग हर ब्रदर टू राइट अ लेटर। ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। अदिति अपने भाई से पत्र लिखवा रही थी। यहाँ भी अदिति देख रहे हैं, सेंटेंस में भी अदिति खुद पत्र नहीं लिख रही थी, बल्कि अपने भाई से पत्र लिखवा रही थी। नेक्स्ट आपका है अदिति हैज गॉट हर ब्रदर टू राइट अ लेटर। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अदिति अपने भाई से पत्र लिखवा चुकी है या पत्र लिखवा ली है, इस सेंस में आपका आ रहा है। नेक्स्ट है अदिति हैड गॉट हर ब्रदर टू राइट अ लेटर। अदिति अपने भाई से पत्र लिखवा चुकी थी या पत्र लिखवा लिया था। यहाँ भी देख रहे हैं ये जो सब्जेक्ट आपका अदिति है, ये अपना काम ये खुद नहीं कर रही है, बल्कि अपने भाई से काम करवा रही है। कॉन्सेप्ट यही है, पॉजिटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट यही, तो हमें समझना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है अदिति विल गेट हर ब्रदर टू राइट अ लेटर। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अदिति अपने भाई से पत्र लिखवाएगी। यहाँ यानी कि अदिति अपने भाई को कन्विंस करेगी, समझाएगी बुझाएगी, बहला फुसलाकर उससे पत्र लिखवाएगी। यानी कि जितनी भी सेंटेंस यहाँ देख रहे हैं, यहाँ अदिति पत्र को खुद नहीं लिख रही है, बल्कि अपने भाई को कन्विंस कर रही है, उसको बहलाकर फुसलाकर समझा बुझाकर पत्र लिख रही है। यहाँ इतना देने का मतलब ये है कि टेंस का फॉर्म आपका अलग अलग हो सकता है। टेंस का फॉर्म जो है यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, इंडिफिनिट टेंस होगा, परफेक्ट टेंस हो सकता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो पॉजिटिव वर्ब का जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज आपका नहीं होगा। देख रहे हैं आप हर जगह आप जो है यहाँ पे टू इन्फिनेटिव आपको यूज किया गया है। यानी जो बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म के पहले टू हम लोग यूज किए गए हैं, क्योंकि यहाँ लिखा गया है कि गेट में आप देख रहे हैं यहाँ +2 लिखा गया है। यानी जब गेट हम लोग ये पॉजिटिव वर्ब यूज करेंगे तो यहाँ हमें टू इन्फिनेटिव हमें यूज करना पड़ेगा। तो अभी तक आपने लेट का देखा है, तो मेक का आपने देखा, और ये आपने गेट का भी देख लिया। 3 आपका हो गया, तीनों का कॉन्सेप्ट आपका वही बिल्कुल आ रहा है। अब हमें अगला समझना है हैव। फ्रेंड अगला ये पॉजिटिव वर्ड समझेंगे। अगला है आपका हैव। हैव भी उसी सेंस में हम लोग यूज करते हैं, और थोड़ा सा ये आपका डिफरेंट है। बस कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा, बस इसमें यहाँ पे हैव यूज करना है, और जो बेस फॉर्म आपका है, बेस फॉर्म के पहले हमें
टू आपका इन्फिनेटिव यूज करना है, ठीक है। आप समझेंगे यहाँ पे यूज ऑफ हैव हम लोग कहाँ यूज करते हैं। आपको मालूम है हैव का मतलब क्या होता है, रखना, यानी कि पोजीशन के लिए, हक की बात की जाती है, ठीक है, जो कोई चीज हमारे पास होती है। समझेंगे, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। सी हैज अ मैकेनिक टू रिपेयर द प्रिंटर। सी हैज अ मैकेनिक टू रिपेयर द प्रिंटर। यहाँ हैज क्यों यूज किया गया है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपका सी आपका सिंगुलर नंबर है। यहाँ पे जो हैव आपका है, हैव की जगह पे हमें यहाँ पे हैज यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। सी हैज अ मैकेनिक, उसके पास एक मैकेनिक है, टू रिपेयर द प्रिंटर, प्रिंटर को रिपेयर करवाने के लिए उसके पास एक मैकेनिक है। क्लियर। दे हैड समवन टू रिमूव द प्रिंटर, उनके पास कोई है, उनके पास कोई है जिससे कि वो प्रिंटर को वहां से हटवा देंगे, वे हटवा देंगे, ठीक है। दे हैव समवन टू रिमूव द प्रिंटर, उनके पास कुछ लोग हैं जिनसे कि वह प्रिंटर को हटवा दे। अगला है ही हैज हिज फ्रेंड टू ब्रिंग द फ्रूट्स, उसके पास उसके मित्र है, उसके पास उसका मित्र है, टू ब्रिंग द फ्रूट्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं हैज यूज किया गया क्योंकि ये आपका सिंगुलर नंबर है, पॉजिटिव वर्ब के रूप में ही यहाँ पे है। ही हैज हिज फ्रेंड, उसके पास किससे, कौन है, उसका मित्र है, ठीक है। टू ब्रिंग द फ्रूट, यानी कि फ्रूट्स को वो खुद नहीं लाएगा बल्कि उसका मित्र, वो अपने मित्र से वो मंगवाएगा। वी विल हैव द स्टाफ टू डू द वर्क, हमारे पास स्टाफ हैं, हमारे पास स्टाफ होंगे। वी विल हैव द स्टाफ टू डू द वर्क, यानी कि काम करने के लिए हमारे पास स्टाफ होंगे। आई हैड द गार्डनर टू वाटर द प्लांट्स, हमारे पास माली होंगे पौधों को पानी देने के लिए। यहाँ आई हैड द गार्डनर, मेरे पास माली था पौधों को पानी देने के लिए। यहाँ भी आप सेंस देख रहे हैं, सेंस आपका वही है, पॉजिटिव वर्ब का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपका वही, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कॉन्सेप्ट हमें वही फॉलो करना है। यानी काम करवाने की बात हो रही है, सब्जेक्ट काम खुद नहीं करता है बल्कि सामने वाले से उसको इंस्पायर करता है, खुद उसके लिए कारण बन जाता है कि अगला वो काम करता है। अब अगला हमें पॉजिटिव वर्ब समझना है फ्रेंड। हमारा ये अगला लास्ट पॉजिटिव वर्ब है, दैट इज हेल्प। हेल्प का मतलब भी कुछ काम करने की बात होती है, यहाँ पे काम करवाने की बात होती है। बेसिकली इसका सेंस निकल के आता है, मदद करने की बात होती है। कैसे इसे हम लोग सेंटेंस में यूज कर सकते हैं समझेंगे। यहाँ जो हेल्प है, हेल्प में आप टू इन्फिनेटिव आप यूज भी कर सकते हैं और नहीं भी यूज कर सकते, दोनों आपका है। अगर नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर वेयर इन्फिनेटिव भी आप यूज करेंगे तब भी आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है। कॉन्सेप्ट आपका वही है। एग्जाम्पल को समझेंगे। आई हेल्प यू रिमूव द प्रिंटर्स, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, किस लिए, किसमें मदद करता हूँ, मैं खुद। आई हेल्प यू रिमूव द प्रिंटर, यानी कि मैं उसको रिमूव नहीं करता बल्कि तुम्हारी मदद करता हूँ, ठीक है। रिमूव द प्रिंटर, प्रिंटर को हटवाने में तुम्हारी मदद करता हूँ। फ्रेंड्स ये जो लास्ट आपका पॉजिटिव वर्ब है हेल्प, इसे आप बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसमें आप देख रहे हैं जो यहाँ पे +2 इन्फिनेटिव लिखा हुआ है, यानी कि इसे हम लोग यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। बेयर इन्फिनेटिव यानी कि बेस फॉर्म भी लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर इसे टू भी आप यूज करते हैं साथ में तब भी आपकी कोई दिक्कत नहीं होती, कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा। समझेंगे। यूज ऑफ हेल्प हम लोग यूज करते हैं किस सेंस में, मदद करने के सेंस में, ठीक है ना। एग्जाम्पल है आई हेल्प यू रिमूव द प्रिंटर्स, यहाँ आप देख रहे हैं ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ आप सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा है, यहाँ मदद करने की बात हो रही है। आई हेल्प यू रिमूव द प्रिंटर्स, मैं तुम्हारी प्रिंटर्स को हटाने में तुम्हारी मदद करता हूँ। दैट मीन्स यहाँ पे खुद सेंस वो सेंस नहीं आएगा, जो है खुद हटवाने की बात, मदद करने की बात हो रही है। यानी वो जो है प्रिंटर को हटवाएंगे, मैं ये प्रिंटर हटवाऊंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, कुछ लोगों को बुलवा के मैं इसे यहाँ से हटवा दूंगा, तुम्हारी मैं हेल्प करवा दूंगा, लेकिन मैं ये काम खुद नहीं करूंगा। ये है कॉन्सेप्ट आपका पॉजिटिव वर्ब का। नेक्स्ट है आपका दे हेल्प्ड अस टू कैरी द बैग्स, दे हेल्प्ड अस टू कैरी द बैग्स, उन्होंने हमारी मदद की, किसमें, दे हेल्प्ड अस टू कैरी द बैग्स, वे हमारे बैग को उठवाने में, यानी कि बैग को उठवाने में उन्होंने हमारी मदद की। यानी बैग खुद हमारा बैग नहीं उठाए हैं बल्कि उसको उठवाए हैं, यानी कि उसको कैरी करवाए हैं किसी और से, उन्होंने खुद वो काम नहीं किया बल्कि हेल्प करवाई हमारी, ये है, ठीक है ना। ये सेंस निकल के आ रहा है। वी आर हेल्पिंग द पुअर टू क्वेंच देयर हंगर्स, वी आर हेल्पिंग द पुअर्स, हम लोग गरीबों की मदद करवा रहे हैं, ठीक है। सेंस समझेंगे आप लोग। यहाँ पे वी यानी कि हम लोग गरीबों की मदद खुद नहीं कर बल्कि उनकी मदद करवा रहे हैं, कैसे, टू क्वेंच देयर हंगर्स, यानी कि उनके भूख को शांत करना। क्वेंच मतलब क्या होता है, शांत करना, ठीक है, भूख को शांत करना, प्यास को शांत करना, ठीक है, कोई भी। तो क्वेंच देयर हंगर्स, उनके भूख को शांत करने के लिए हम लोग गरीबों की मदद करवा रहे हैं।
सेंस क्लियर है। अगला है शी विल हेल्प यू टू डिलीवर द स्पीच। शी विल हेल्प यू टू डिलीवर द स्पीच, यानी कि स्पीच भाषण को डिलीवर करने, भाषण को देने में वह तुम्हारी मदद करेगी, तुम्हारी मदद करवाएगी। यानी खुद वो काम, तुम्हारे स्पीच को खुद वो डिलीवर नहीं करेगी, बल्कि उसको तुम्हें डिलीवर करने में, देना तुम्हें ये है, बल्कि लेकिन तुम्हारी वो मदद करवाएगी। इस सेंस, यानी यहाँ आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट आपका वही है कि सब्जेक्ट यहाँ पे जो डूअर है, डूअर ऑफ द एक्शन है, वो खुद काम नहीं कर रहा है। इस सेंटेंस में, पॉजिटिव वर्ब के सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता है, बल्कि अपना काम वो दूसरों से करवाता है। और चाहे वो लेट के सेंस में हो, मेक के सेंस में हो, गेट के सेंस में हो, हेल्प के सेंस में हो या हेल्प के सेंस में हो, कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा। बस इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो टू इन्फिनेटिव है, टू इन्फिनेटिव हम लोग गेट में यूज करते हैं, हैव में यूज करते हैं और हेल्प में यूज करते हैं। हेल्प में तो 50-50 है, करेंगे तब भी ठीक है, नहीं करेंगे तब भी ठीक है, लेकिन इनमें तो मैंडेटरी है। गेट और हैव में टू इन्फिनेटिव को यूज करना 100% मैंडेटरी है, करना ही करना है आपको, इसे ओवरलुक हम लोग नहीं कर सकते हैं। आई थिंक ये पॉजिटिव वर्ब का प्रेरणार्थक क्रियाओं का क्या कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सेंटेंस में कैसे हम लोग पॉजिटिव वर्ब को यूज करते हैं, इनका रोल क्या होता है सेंटेंस में। एक्टिव टू पैसिव समझाने से पहले इसे समझाना बहुत जरूरी था। अगर हम इसको न समझा के डायरेक्ट आपको पैसिव में पॉजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस को कैसे यूज करते हैं, चेंज करते हैं, तो वो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, आपके समझ में ना आता। इसलिए ये समझाना बहुत जरूरी था। आई थिंक अब तक आप लोगों का ये पॉजिटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आ रही है, तो डोर्स आर ओपन, दरवाजा खुला हुआ है। आप लोग ये कभी भी आपने इसको, चाहे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन, मेरे सामने इसे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। यू आर ऑफलाइन हियर, आप लोग यहाँ पे हैं, आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगी, लेकिन फर्स्ट स्टेप आपको उठाना पड़ेगा। हमेशा से हम कहते आए हैं कि पहला कदम आपका होना चाहिए, इसके पीछे का 10 कदम हमारा हमेशा आप लोगों के साथ रहता है, लेकिन पहला कदम आपका ही होगा। तो आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इसको घर जाके इसको और अच्छी तरह कॉन्सेप्ट को समझो, आइदर यू आर ऑफलाइन और ऑनलाइन। इसको घर पे जाके इसके वीडियो को भी आप लोग अच्छे तरीके देखो, समझो, बार बार समझो इसको, एंड आई 100% अश्योर ये आपको अच्छा लगेगा। और इसे आप लोग अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे आप लोग शेयर कीजिए। बहुत ही अच्छी चीज़, बहुत अच्छी टॉपिक है, पढ़ाई की चीज़ें हैं, सभी लोग लाइक करेंगे इसे। एंड मोर ट्राई टू शेयर इट। एंड वन थिंग मोर, जो हमेशा आप लोगों से हम कहते हैं कि जो लोग टॉपिक को देख तो रहे हैं, चैनल को देख तो रहे हैं, लेकिन वो आज तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और सब्सक्राइब कर भी दिए हैं तो बेल आइकन को उन्होंने नहीं दबाया है। ये बहुत ही गलत बात है। बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो परेशानी आपको होगी, नोटिफिकेशन आपको अपकमिंग वीडियोस की नहीं मिल पाती है। तो प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को भी आप, घंटी को भी जरूर दबा दिया कीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वन थिंग मोर, जो हमेशा आप लोगों से कहते हैं कि आपको 100% प्रैक्टिस करना है। 100% प्रैक्टिस हम लोग क्यों करते हैं? टू गेट 100% परफेक्शन। सो प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए और परफेक्शन आप लोग लेते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट।